बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक दूरदराज इलाके में अरण्यलोक नाम का एक विशाल और रहस्यमय जंगल था। यह जंगल इतना घना था कि दिन में भी वहां अंधेरा छाया रहता। लोग कहते थे कि इस जंगल में आत्माएं भटकती हैं और काले जादू की शक्तियां जागती रहती हैं। इसी जंगल के सबसे भीतर, जहां कोई इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता था, वहां रहती थीं दो दुष्ट जादूगरनियां, माया और ताम्राक्षी। माया और ताम्राक्षी कभी साधारण स्त्रियां थीं। वे एक समय पर विद्या सीखने के लिए एक महान गुरुकुल में गई थीं। लेकिन जहां बाकी शिष्य ज्ञान को सेवा और भलाई के लिए सीखते थे, वहीं माया और ताम्राक्षी को शक्ति का लालच था। उन्होंने चोरी छिपे काले ग्रंथ पढ़े, निषिद्ध मंत्र सीखे और आत्माओं से संधि कर ली। जब गुरुओं को यह पता चला तो दोनों को गुरुकुल से निकाल दिया गया। अपमान और क्रोध ने उन्हें पूरी तरह अंधा कर दिया। उन्होंने कसम खाई, हम इस दुनिया को दिखाएंगे कि असली शक्ति क्या होती है। यहीं से वे बन गईं दुष्ट जादूगरनियां। माया रूप बदलने में माहिर, मीठी बातों से लोगों को फंसाती, झर से भरी सुंदरता। ताम्राक्षी तंत्र मंत्र और बलि की साधिका, आत्माओं और प्रेतों को वश में करने वाली, क्रूर और निर्दयी। दोनों एक दूसरे से अलग थीं, लेकिन उनका लक्ष्य एक था, पूरे क्षेत्र पर अंधकार का राज। अरण्यलोक के किनारे बसा था देवपुर गांव। यह गांव शांत, खुशहाल और भक्त लोगों से भरा था। लोग प्रकृति और भगवान पर विश्वास रखते थे। यही बात जादूगरनियों को सबसे ज्यादा चुभती थी। एक रात अचानक गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। खेतों की फसल रातों रात सूख गई, कुओं का पानी काला हो गया, बच्चों को डरावने सपने आने लगे, लोग मरने लगे। गांव में भय फैल गया। गांव के बुजुर्ग बोले, यह अरण्यलोक की जादूगरनियों का काम है। माया ने एक सुंदर देवी का रूप धारण किया और गांव में प्रकट हुई। उसने कहा, मैं तुम्हें इन विपत्तियों से बचा सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी पूजा करनी होगी। कुछ लोग उसके झांसे में आ गए। उन्होंने चुपचाप उसकी पूजा शुरू कर दी। जैसे जैसे पूजा बढ़ी, माया की शक्ति भी बढ़ती गई। उधर जंगल में ताम्राक्षी ने भयानक तंत्र शुरू कर दिया। अमावस्या की रात वह नरबलि की तैयारी कर रही थी। उसका लक्ष्य था देवपुर की सारी आत्माओं को गुलाम बनाना। देवपुर में ही रहता था वीर नाम का एक साहसी युवक। वह न डरता था, न झूठ पर विश्वास करता था। उसने देखा कि गांव गलत दिशा में जा रहा है। वीर ने अपनी मां से कहा, अगर हम चुप रहे तो अंधकार जीत जाएगा। वीर जंगल के पार एक सिद्ध साधु के पास पहुंचा। साधु ने कहा, उन दुष्ट जादूगरनियों को केवल 3 चीजें हरा सकती हैं, साहस, सत्य और बलिदान। साधु ने वीर को दिया एक दिव्य ताबीज, एक प्राचीन मंत्र और चेतावनी, डरना मत, लेकिन अहंकार भी मत करना। वीर अकेले जंगल में गया। रास्ते में उसने भटकती आत्माएं, बोलते पेड़, डरावनी परछाइयां, सबका सामना किया। ताबीज की रोशनी उसे बचाती रही। माया ने सुंदर रूप में वीर को रोकने की कोशिश की। उसने प्रेम, लालच और डर सब आजमाए। लेकिन जैसे ही वीर ने मंत्र पढ़ा, माया का असली डरावना रूप सामने आ गया। ताम्राक्षी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। आकाश काला हो गया, बिजली गिरी, धरती कांप उठी। उसने वीर पर आत्माओं को छोड़ दिया। वीर ने साधु का मंत्र पढ़ा। ताबीज सूर्य की तरह चमक उठा। माया की शक्तियां खत्म हो गईं। ताम्राक्षी का तंत्र उल्टा पड़ गया।
दोनों जादूगरनियां अपनी ही शक्ति में फंस गईं। जंगल से अंधकार हट गया। देवपुर फिर से उजाला हो गया। वीर ने कहा, बुराई को हराने के लिए जादू नहीं, सच्चा साहस चाहिए। गांव वालों ने कभी लालच और डर के आगे झुकने की कसम नहीं खाई।